माँ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आज फ्राइडे का डे है और सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने वाली हूँ निहारी। निहारी के लिए मैं इंस्टेंट पॉट का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे था कि जल्दी जल्दी से आज खाना बना लेती हूँ क्योंकि हम लोगों ने ग्रॉसरी के लिए भी जाना था। तो इंस्टेंट पॉट का ये फ़ायदा होता है कि जल्दी खाना बन जाता है इसमें। अगर मुझे बहुत जल्दी हो ना, कहीं जाना होता है या बहुत क्विक डिनर या लंच रेडी करना हो तो फिर मैं इंस्टेंट पॉट का यूज़ कर लेती हूँ। हम लोगों ने कॉस्को भी जाना था तो सुबह से प्लान किया होता कि आज हम लोग कॉस्को जाएंगे, सारी ग्रॉसरी कर आएंगे। मंथली ग्रॉसरी होती है और मंथ में एक बार हम लोगों ने कॉस्को जाना होता है, तो ह्यूज ग्रॉसरी हमारी वो होती है फैमिली के लिए। इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी स्टोर्स पे विज़िट करना होता है तो फिर हम लोग एवरी डे ना कहीं चले जाते हैं। मतलब ज़्यादा हम लोग वीकेंड्स का ही रखते हैं कि वीकेंड्स पे हम लोगों ने स्टोर्स का देखना होता है कि स्टोर पे जाना है। तो मैं काफ़ी स्टोर्स पे विज़िट करती हूँ, ऑल्डी भी जाती हूँ, हेयर स्ट्रीटर जाती हूँ और मॉम्स ऑर्गेनिक पे या सैम्स क्लब चले गए, तो मतलब काफ़ी स्टोर्स पे मैं विज़िट करती हूँ ग्रॉसरी के लिए। ये नहीं होता कि मैं हर जगह से ग्रॉसरी करती हूँ, बट यहाँ पर आपको ना चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ जो है ना अच्छी प्राइस पे मिल रही है, डील्स कहाँ पे बहुत अच्छी लगी हुई हैं। तो थोड़ा सा जो है ना इन चीज़ों के लिए आपको विज़िट करना पड़ता है स्टोर्स पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंस्टेंट पॉट को ऑन किया और ये देखिए मटन है। निहारी के लिए वैसे कहते हैं बीफ का जो मीट होता है ना सबसे बेस्ट रहता है, उसकी निहारी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मैं बीफ की नहीं बनाती क्योंकि मुझे बीफ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो लेके नहीं आती। बच्चों के लिए सिर्फ मैं ग्राउंड बीफ ला के रखती हूँ, उनको मैं पराठे के साथ बना कर देती हूँ या तो उनको राइस में डाल के देती हूँ। तो बच्चों को मैं ज़रूर देती हूँ बीफ, खुद के लिए नहीं। मैं जिस तरह से नहारी बना रही हूँ ना, बहुत आसान तरीका है, जो मैं सिर्फ बॉक्स को फॉलो करती हूँ, जैसे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी होती है ना, बस उसी को फॉलो करके मैं बनाती हूँ। और मैं जिस तरह से बना रही हूँ सिंपल, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, उसमें मैंने मटन को डाल के अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया उसके अंदर। और यहाँ पर जो है ना मैं साथ में निहारी के लिए जो गार्निशिंग के लिए ना चीज़ें कट कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा अदरक कट किया था, लेमन कट कर लिया और साथ में मैंने हलपिनो पेपर कट किए, थोड़ा सा धनिया चॉप करके वो साइड पे रख लिया था। पूरा एक मैंने प्लेटर बना के ना इसका साइड पे रख दिया। ये ऊपर गार्निश करके खाने का ना निहारी का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर जैसे ही मटन अच्छे से फ्राई हो गया था, मैं काफ़ी देर तक जो है ना मटन को भूनती हूँ ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है ना वो ख़त्म हो। थोड़ी सी भी मुझे अगर स्मेल आ जाए ना मटन की या चिकन वगैरह किसी में भी, तो मुझसे ना खाया नहीं जाता खाना। फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाले। लज़ीज़ का मैंने इसमें मसाला डाला था, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं लज़ीज़ रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, आप शान नेशनल कोई भी ले सकते हैं। उसका मैंने इसमें थोड़ा मसाला डाला, बाकी मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काइन पेपर डाला और उसके बाद मैंने 3 कप जो है ना पानी के डाल के इसको मैंने रख दिया था। इंस्टेंट पॉट को मैंने 15 मिनट्स के लिए ऑन किया था और बस 15 मिनट्स में जो है ना मीट बहुत ज़्यादा अच्छा टेंडर सा सॉफ्ट सा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ना जो लज़ीज़ वाला है ना, जो मैंने बॉक्स यूज़ किया है उसमें ऑलरेडी जिंजर गार्लिक ऐड हुआ है, तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी डाला है अपनी मर्ज़ी से क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है बहुत। 15 मिनट में जो है ना निहारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो इसलिए मेरे ख़्याल से मुझे कोई हार्डली 20 टू 25 मिनट्स लगे होंगे सारा कुछ बनाने में, तो बहुत जल्दी खाना इसमें बन जाता है। ये देखें कितना अच्छे से जो है ना इसमें मीट जो है सॉफ्ट हो गया है।
اب جو اس کی گریوی ہے نا، اس کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لیے میں نے جو ریگولر فلاور ہوتا ہے نا، جیسے آٹا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا تھا، وہ میں نے اس میں ڈالا ہے. اور یہ دیکھیں جو اس کی گریوی ہے نا، بہت تھک سی ہو گئی ہے. نہاری یہاں پہ بالکل ریڈی ہے. ابھی بس یہاں پہ میں پیاز کٹ کر رہی ہوں. مجھے پیاز کا تڑکا تیار کرنا ہے جو اس کے اوپر میں لگاؤں گی. ویسے تو آپ فرائی کیا ہوا پیاز جو ہے نا، وہ بھی سیپریٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں. فرائیڈ آنینس وہ بھی آپ اس کے اوپر گارنش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر اس کا تڑکا بھی لگا سکتے ہیں. تڑکا بہت اچھا رہتا ہے، اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے نہاری میں. یہاں پہ میں نے نہاری کو ڈش آؤٹ کیا. میں جب کھانا بناتی ہوں نا، تو موسٹلی میں ایسا کرتی ہوں کہ ساتھ ہی کھانے کو نا ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں. میں کسی ڈش میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جو پورٹس ہیں نا، ان کا میں واش کر کے واپس رکھ دوں. پیاز کا تڑکا میں نے اس کے اوپر ڈال دیا، اور اس کے بعد جب میں نے تھوڑا سا کوک کیا تھا نا مٹن کو، تو اس میں سے میں نے آئل سیپریٹ کر لیا، تو وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا. تھوڑا سا دھنیا ڈالا اور جنجر اور تھوڑا ہیلوپینو ڈال کے اس کی گارنشنگ کر دی. اور ہماری جو نہاری ہے بن کے بالکل ریڈی ہے. ضرور ٹرائی کرنا، بہت اچھی بنتی ہے. میرے ہسبینڈ کو اتنی پسند آتی ہے نا یہ، جب بھی میں ڈش بناتی ہوں نا گھر میں، بہت اچھی لگتی ہے ان کو. اور یہ دعوتوں کے لیے بھی پرفیکٹ ریسیپی ہے. اب دعوت کے لیے بھی اس ریسیپی کو جو ہے نا ضرور ٹرائی کرنا. ابھی شام کے 6:30 ہو رہے تھے. ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور ساتھ ہی ہم لوگ نکل گئے تھے گروسری کے لیے. کاسکو کی جو فل ویک ٹائمنگ ہوتی ہے وہ آئی تھنک مارننگ 8 AM سے نائٹ 8:30 PM تک ہوتی ہے. باقی جو ویکینڈ کی ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ویکینڈس پہ جلدی کلوز ہو جاتے ہیں، تو آئی تھنک 6:30 تک وہ کلوز ہو جاتے ہیں. سو ہم لوگوں نے جلدی سے کھانا کھایا، تو ہم نے کہا جلدی نکلتے ہیں. ابھی 2 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے میں ہماری کافی گروسری ہو جائے گی. باہر کا آج ویو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، موسم اتنا اچھا تھا، سردی تھی اور ویو بھی بہت اچھا تھا، اس لیے میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی. اور پہلے تو ہم لوگ رکے گیس ڈلوانے کے لیے. گیس ختم ہو رہی تھی گاڑی کی، تو ہم نے کہا پہلے گیس ڈلواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی دوسری منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور آج باہر سن سیٹ ویو اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ باہر کلاؤڈی بھی تھا اور ہلکی ہلکی سردی بھی تھی باہر، تو بہت ہی اچھا باہر کا ویو تھا. ہم نے اپنے ٹرنک میں نا کافی زیادہ بیگس رکھے ہوئے تھے ڈونیشن کے لیے، کیونکہ میرے گھر میں ڈونیشن کی چیزیں اتنی زیادہ اکٹھی ہوتی جا رہی تھیں، اتنے زیادہ بیگس ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا پہلے ان سب بیگس کو جو ہے نا ڈونیشن بن میں ڈال دیں گے، تاکہ جو پھر اور بھی ہے نا تو پھر نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے پھر لے جائیں گے. میں اس لیے یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ ڈونیٹ کیسے کرتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا ڈونیشن باکسز پڑے ہوتے ہیں کاسکو کے باہر. موسٹلی یہ ٹارگیٹ کے باہر ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ جا کے رکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی اپنے گھر کی کوئی بھی چیز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے کویشچنس تھے کہ آپ جو ہے کاسکو جاتے ہیں، کاسکو میں کیا ممبر شپ لینی پڑتی ہے یا اس کے بغیر بھی ہم کاسکو جا سکتے ہیں. کاسکو کے لیے آپ کو ممبر شپ کارڈ چاہیے ہوتا ہے. وداؤٹ ممبر شپ کارڈ آپ یہاں پر اندر انٹر ہی نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر آپ کسی کے ساتھ آ رہے ہیں جس کے پاس ممبر شپ کارڈ ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اگر گراسری وغیرہ کرنی ہے، یہاں پہ شاپنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ممبر شپ کارڈ بنوانا پڑتا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کو پہلے اپنا کارڈ سکین کرنا پڑتا ہے یہاں پہ، پھر ہی آپ کو یہاں پہ انٹری ملتی ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک سیمس کلب ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے تو آپ کو اپنا وہاں پہ ممبر شپ کارڈ چاہیے ہوتا ہے. کاسکو یہاں کا سب سے زیادہ بزی اسٹور ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر ٹائم نا لوگ ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے. اور پارکنگ لاٹ ان کا اتنا فل رہتا ہے کہ آپ کو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی، چاہے وہ ویکینڈ ہو چاہے وہ ویک ہو. تو سب سے زیادہ جو ہے نا ان کا بزی اسٹور ہے یہ. اور یہاں پر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے گھر کے لیے. اگر آپ نے کوئی بھی اپلائنسز چاہیے آپ کو گھر کے لیے، یا پھر کچن کے لیے کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے، یا آپ کو گروسری کے لیے کچھ چاہیے، بیکری میں کچھ چاہیے ہوتا ہے، اپنے لیے خود کے لیے کوئی چیز چاہیے، سب کچھ کاسکو میں آپ کو مل جائے گا. اور یہاں پر لوگ اس لیے آنا پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک تو پرائسز کم ہوتی ہیں اور چیزیں آپ کو بلک میں مل جاتی ہیں. جبکہ اگر باہر سے آپ کسی اسٹور سے جا کے کوئی چیز لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کو تھوڑی ایکسپینسو پڑتی ہیں باہر سے. اینی ویز یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یہاں پر کہ کس جگہ پر جو ہے نا آپ کو کم پرائس میں اور اچھی چیز مل رہی ہے. تو یہ تھوڑا بہت نا آپ کو اس لیے اسٹورز پہ تھوڑا وزٹ کرنا پڑتا ہے. میری کاسکو میں جو گروسری ہوتی ہے نا، وہ ہماری لائک ایوری منتھ ہم لوگ جو ہے نا جو تھوڑی بہت گروسری لیتے ہیں نا، وہ کبھی کبھار ہماری 2 منتھس کے لیے بھی ہوتی ہے. 2 یا 3 منتھس اس میں ہمارے گزر جاتے ہیں. جیسے اب یہ بنانا ہو گئی، یہ ویجیٹیبلس ہو گئی، یہ زیادہ ٹائم نہیں گزرتا اس سے، یہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں چیزیں ہم لوگ. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی ہی بنا لوں تاکہ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے. اور گھر کی کلیننگ کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں کاسکو سے لے کے جاتی ہوں. ایون کیا ڈٹرجنٹ جو ہوتا ہے ہمارا لانڈری کے لیے، وہ بھی میں
कॉस्को से लेके जाती हूँ, बर्तन धोने के लिए भी जो भी चीज़ें जो किचन में यूज़ हो रही हैं, बाथरूम के लिए यूज़ हो रही है, सब कुछ जो है ना हमारा कॉस्को से जाता है। इसलिए उसमें हमारा 3 से 4 महीने आराम से गुज़र जाते हैं मेरे। मुझे बाहर से नहीं बार-बार उनकी शॉपिंग करनी पड़ती। यहाँ पे मुझे वो बल्क में चीज़ें मिल जाती हैं और फिर उनका जो प्राइसेस है ना वो कम होती हैं, और कभी-कभार तो इनकी डील्स इतनी अच्छी लगी होती हैं कि मैं डील्स में आके ले लेती हूँ, तो मुझे मेरी बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। अभी यहाँ पे क्योंकि हॉलिडे सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो अभी यहाँ पे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक तो ना इतनी ज़्यादा डील्स लगी होंगी, हर जगह पर आपको 20-50% ऑफ मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना लोग इस टाइम पे आकर शॉपिंग करते हैं। थ्रू आउट ईयर आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉपिंग के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी जितनी इस टाइम पे मिलेंगी। गिफ्ट्स के लिए भी इतनी सारी वैरायटी होती है आप लोगों, क्योंकि यहाँ पर लोग गिफ्ट्स खरीदते हैं क्रिसमस के लिए, सबने एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करने होते हैं, तो वो भी इतना सारा सामान यहाँ पर आया होता है। और हम लोग जो है ना जाते ही समर में है पाकिस्तान, और जब मैंने पाकिस्तान समर में जाना होता ना तो मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे ना मिलती नहीं है, और जो भी मिलता है ना वो बहुत महंगा होता है। लेकिन इस टाइम पर अगर आप लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, अगर आपने शॉपिंग करनी है अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वैरायटी में मिलेंगी, और फिर बहुत अच्छी-अच्छी कम प्राइसेस में भी मिल जाएंगी। तो है, ये अच्छा रहता है वैसे इस टाइम पर आकर शॉपिंग करना। अगर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग भी करनी हो ना पाकिस्तान के लिए, तो आप इन हॉलिडे सीज़न में शॉपिंग करके ना रख लिया करें चीज़ें। बटर तो हमेशा मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, बल्क में मैं लेती हूँ, और फिर जाके मैं इसी का देसी घी बनाती हूँ। बच्चों के लिए योगर्ट पाउच भी मैंने यहीं से लिए थे, क्योंकि जब मैं वॉलमार्ट से मंगवाती हूँ वो सिर्फ 4 या 5 आते हैं, और वो मुझे बहुत महंगे पड़ते हैं, तो फिर मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मेरा गुजर जाता है। ऑयल भी यहीं से लेके जाती हूँ। इसके अलावा कितनी आप ये मेरे कार्ट में चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सारा सामान जो है ना यहाँ से मैं लेके जाती हूँ। ये फिनिश जेट ट्रॉय जो है ना ये बहुत अच्छा रहता है, अगर आप डिश वॉशर का यूज़ करते हैं, इसको यूज़ किया करें। ये मेरा ख़त्म हुआ था ना जब से, तो बर्तन ठीक से वॉश नहीं हो रहे थे, तो आज मुझे मिल गया। तो अभी इस पूरे सारे आर्ट हो रहे थे, और यहाँ पर जो है ना कॉस्को क्लोज़ हो जाता है, जो उनका मेन एंट्रेंस है ना वो बंद हो जाता है, और जो लोग अंदर होते हैं जो ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो वो अंदर करते हैं, उनको निकालते नहीं हैं जब तक वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट ना कर लें। सब जब जाते हैं तो फिर बाइक का जो ना एग्ज़िट डोर है ना वो फिर क्लोज़ होता है। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और ये भी रात के टाइम मैंने शूट किया था। कल जब ग्रॉसरी करके आई थी ना, तो मैंने सारी ग्रॉसरी फ्रिज में रख दी थी। गैराज में भी हमारी एक फ्रिज पड़ी हुई है, और एक ऊपर किचन में है। तो जितनी भी ग्रॉसरी होती है ना, जैसे अगर मैं लोटे मार्केट से ग्रॉसरी करके आती हूँ, जो भी चीज़ें आती हैं ना मैं सब ला के फ्रिज में रख देती हूँ, नीचे उनको भी रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं फिर वो सारी रिस्टॉक करती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ ना, आकर ग्रॉसरी रखना मैं कभी कभार तो रख लेती हूँ, कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, नहीं दिल करता। तो कल मेरा दिल नहीं किया, तो मैंने सारी फ्रिज में रख दी थी। आज सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं सारी चीज़ों को रिस्टॉक कर लूँ। सुबह से इतनी बिज़ी थी, तो अभी फ्री हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब सारी जो चीज़ें हैं उनको रिस्टॉक करते हैं। तो कल की ला के रखी हुई थी, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, फ्रिज में पड़ा होता सारा सामान। तो अब मैं ला कर उनको अपने ऊपर वाली जो फ्रिज है ना किचन की, उसमें सारी चीज़ों को रिस्टॉक करूँगी। 2 फ्रिज होने का फ़ायदा ये होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी ले आती हूँ, तो फिर आधी जो चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ, बाकी जो सामान है वो नीचे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ऊपर ख़त्म होता है वापस मैं उसको ऊपर ला के रिस्टॉक कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपको 2 फ्रिज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, 2 फ्रिज घर में रखनी ही पड़ती हैं। स्पेशली आपको विंटर्स में ना फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जब स्नो स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सामान जो है एक्स्ट्रा रिस्टॉक घर में करना पड़ता है, और वो रिस्टॉक के लिए अगर आपके पास फ्रिज ही नहीं है तो आप कहाँ पर रिस्टॉक करेंगे। तो इसलिए जो है ना फिर काफ़ी चीज़ें मैं मंगवा कर अपनी जो नीचे वाली फ्रिज है ना उसमें रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पास-पास कोई स्टोर नहीं होता कि आप जाएँ और आराम से ग्रॉसरी करके ले आएँ। हम लोग को यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए ना काफ़ी दूर जाना पड़ता है। वैसे तो वॉलमार्ट जो है हमारे घर में सब कुछ डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा इंस्टाकार्ट भी है, अगर आपने इंस्टाकार्ट से भी मंगवाना तो वहाँ से भी डिलीवरीज़ कर देते हैं बाकी सब स्टोर्स की। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ मेंबरशिप जो है वॉलमार्ट की रखी हुई है, और इसके अलावा जो ग्रॉसरी हमें करनी होती है हम लोग खुद चले जाते हैं, लेकिन वो घर से काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो स्नो डेज़ में तो जाना बहुत मुश्किल होता है इतनी इतनी दूर ग्रॉसरीज़ के लिए। मैं टिकटॉक पे भी आजकल भी अपनी वीडियोस लगा रही हूँ, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टिकटॉक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नगीन लाइफस्टाइल, जिस पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ, तो इंशाल्लाह उस पे मैं वो काम कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियोस को अपलोड करते हुए, थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी जल्दी अपलोड किया करूँ। एक बहुत ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे टिकटॉक पे कमेंट भी किया था, मुझे बता रही थी अपना कि मेरे व्लॉग्स जो है ना कि मामा बहुत ज़्यादा शौक से देखती हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, वो खुद भी बहुत शौक से वॉच करती हैं। और नाम मुझे अपना वो बता रही थी आयशा, फुल नेम उनका आयशा आबिद है।
थैंक यू सो मच आयशा, और आपके प्यार के लिए, आपके कमेंट के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स पढ़ के। मुझे लगता है मुझे आज जो कामयाबी मिली है ना, मेरे इन्हीं सब्सक्राइबर्स की वजह से मिली है, जो मुझे इतना प्यार देते हैं और जो मुझे अपनी दुआ में याद रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।